जाऊंगा, पाप के चुंगल से इसको आजाद नहीं करूंगा, तो ये इसी तरह दुखों में रहेगी, रिजेक्टेड रहेगी, बिना सेटल्ड फैमिली के रहेगी, बिना सेटल्ड फाइनेंस के रहेगी। और परमेश्वर नहीं चाहते। बाइबल कहती वो क्रूस पर चढ़ाया गया और मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि तुम छुड़ाए जाओ, तुम आजाद हो। उसने खुद बेइज्जती सही ताकि तुम्हारी इज्जत बढ़े। और बाइबल कहती सिर्फ तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और आज तक जीवित है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की बात नहीं कर रहे जो बड़ा अच्छा था, जो हमारे लिए कुर्बानी दी और मर गया। ऐसे बहुत कुर्बानियां हुई, पर बाइबल कहती वो मर गया और जी उठा। और जी उठा सिर्फ तीसरे दिन बाद, और उसके बाद लगातार लोगों को दिखाई देता रहा, चमत्कार करता रहा, लंगड़े चलाता रहा, अंधों को दिखाता रहा। और 40वें दिन लिखा जीवित स्वर्ग पे गया और अपनी आत्मा को भेजा, और उसी का आत्मा आज आपसे बात कर रहे। हालेलुया। इसलिए पतरस ने कहा जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो चिल्लाओ और रोवो नहीं, पीटो, कहता माथा पीटो। 4 जनानियां इकट्ठियां कर लो, दोस्तों बहन जी बहुत दुखी है, ऐसा बोला? क्या बोला वो? कहता आनंद की बात समझो। पता है क्यों कहा उसने? कहता जब तुम पे परीक्षा आ रही तो ये सोच लो कि शैतान तुमसे दुखी है और परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तो इसका मतलब उसने कहा जब तुम पे परीक्षा आ रही है, इसका मतलब परमेश्वर उसी तरह तुम्हें छुड़ाएगा जिस तरह सामरी औरत को उसने छुड़ाया था। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, आपकी इज्जत को खुदावंद बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको हील करने जा रहा है, छुड़ाने जा रहा है और बरकत देने जा रहा है। मैं नहीं जानता अमीर किसका ऊंचा, लेकिन अगर ये आप है तो मैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर की योजना को पहचानना जरूरी है और शैतान की योजना को पहचानना भी जरूरी है। मैं मसीह में आया, सताव शुरू हो गया। सबसे पहला सताव घर वालों का, रिश्तेदारों का। सब दोस्त दारू पीने वाले थे, कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला, कोई संसारिक। 99% दोस्त छूट गए। छूट के मतलब छोड़ने पड़े मेरे को। अब दोस्त है नहीं, घर वाले पहले नहीं पूछते, रिश्तेदार खिलाफ हो गए, तो बचा कौन? कोई नहीं। इसीलिए जब कोई नहीं बचा तो मेरे पास एक ही चारा था कि मैं अपने प्रेयर रूम में जाऊं और जो बचा है उससे बात करूं रोज। मेरे रिश्तेदार ने बोला आ इधर, तेनू स्वाद आ पता है, आ देख। ऐसे तीखी बातें आप इमेजिन नहीं करोगे। मैं जो कह रहा हूं ना, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं। और आज से 16 साल पहले, 17 साल पहले उसकी निगाह में मैं बेवकूफ था। इमेजिन करो अगर मैं झुक जाता तो आज इतना कुछ ना देख पाता। क्योंकि शैतान देखता है, वो रोशनी देख सकता है, वो ब्लेसिंग देख सकता है, वो योजना देख सकता है। उसे मालूम है कुछ खुदाबंद तुम्हारी जिंदगी में करेगा। तुम एक स्टार हो, तुम एक हीरो हो, हीरोइन हो। इसलिए वो क्या चाहता है? या तो पाप में गिराए, या विरोध से डरा दे, धमका के बिठा दे। कोई झटका बड़ा लग गया, बंदा कहां है जी? चर्च मिला ही नहीं जी। क्या हो गया था? उसकी बेटी को कुछ हो गया जी, चर्च ही नहीं आया। क्योंकि शैतान को मालूम है तुम्हारी कमी क्या है, कमजोरी क्या है, कहां से तुम्हें पकड़ेगा और तुम बैठ जाओगे। इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर, इस आसमान के नीचे अपनी एक भी कमजोरी मत रखना, नहीं तो शैतान उसी को पकड़ लेगा। कोई भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, कोई फियर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की योजना है तुम्हारी लाइफ के लिए और शैतान की भी है। जब परमेश्वर की है तो शैतान पूरा तो नहीं देख सकता, पर थोड़ा देख सकता है। उसे कुछ पता है, वो जोर लगाता है इसीलिए कि कल को ये मेरे लिए थ्रेट बन जाए, मेरे लिए मुसीबत बन जाए। इसको आज गिराओ। बोलो अपने पड़ोसी को हमें बच के रहना है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो बच के रहना है। मॉडल टाउन में जिस घर में मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसकी वैल्यू मुझे नहीं पता आज 70 करोड़ है कि 200 करोड़ है कि 150 करोड़ है। मार्केट के बीच में बड़ा घर है वो। सब कुछ हमारे नाम पे था, मैं आपको बता चुका हूं। एक तरह से हम ही उसके ऑनर बनते थे, लेकिन एक्चुअल में वो घर हमारा नहीं, हमारे आगे किसी व्यक्ति का था। और उस घर को छोड़ने का अगर हम 20 करोड़ मांगते, 10 करोड़ मांगते, कोई हमें लॉ के हिसाब से उस घर से निकाल नहीं सकता था। और सोचो अगर मन में लालच होता कि नहीं ले तू ही मंगो पे है,
तू ही इन्नी देर रहे कर जदी केयर की थी। ड्रामे करता है शैतान 100 तरह के, वो आपको 100 तरह की बातें बहाने सब करेगा, लेकिन आपका मन जानता है कि जो ये है वो क्या है, गलत है। उस घर को छोड़ा बिना पैसे लिए, और ये नहीं कि आगे कोई अच्छा ऑप्शन था। उस घर से निकलकर रेंटेड हाउस में हम रहे हैं, बूटा मंडी में, यहां बूटा मंडी है पीछे, रेंटेड। अब एक कोठी दी, उसके एक साइड हमने रेंट पे ले ली, वहां रख लिया सब कुछ। इमेजिन करो अगर वो पैसे हम ले लेते या वहीं कहीं एडजस्ट हो जाते मॉडल टाउन में, तो आज हम यहां ना होते इस 50 एकड़ के ग्राउंड। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? शैतान चाहता आप छोटा सोचें, वो चाहता आप फंसें, शरीर के कामों में निकलें आप, ताकि वो बड़ी योजना को रोक दे। तो किसी भी वस्तु का लालच मत करना, किसी के गधे का, किसी की बाइक का, किसी की कार का, किसी के घर का, किसी की पत्नी का, किसी के बच्चे का, किसी के नौकर का तो लालच मत करना। क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, उसने आपकी सभी जरूरतों को भी बनाया हुआ। वो जानता है आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए। मेरे पास आज जो है मुझे उतना चाहिए। मेरे पास आज जो नहीं है, जो मैं मांग रहा हूं खुदावन से, वो इसलिए नहीं है आज क्योंकि मुझे चाहिए नहीं एक्चुअल में। जब चाहिए होगा वो भी आ जाएगा। पौलुस ने कहा मेरे पास सब कुछ और मैं सब कुछ कर सकता हूं। और यही आपकी लाइफ है। अपने आप को परमेश्वर की निगाहों से आज से देखना शुरू करो कि अगर शैतान आपको खींच रहा है पाप में, संसारिकता में, विरोध से, सताव से, दुखों से, बीमारियों से, इसका मतलब कुछ है जो वो देख रहे हैं और आप नहीं देख रहे। आपको परमेश्वर के करीब आना है और देखना है फिर वो क्या करता है आप लोगों के लिए। करीब कैसे आएंगे? प्रार्थना में, रोजों में, पापों को छोड़ के उसके पास आएंगे। एक दिन मैं सुबह उठा, और ऐसा नहीं कि मैंने एक रात पहले कोई स्टडी उस विषय में की हो, या मैं ध्यान मैंने उस विषय पे लगाया हो, या कोई स्टोरी देखी हो, या इंटरनेट पे कुछ देखा हो। जैसे मैं सुबह उठा, स्वर्गदूत बोला दानियल। मैंने दानियल की पुस्तक नहीं पढ़ी, मैं दानियल की किताब नहीं पढ़ रहा था, बाइबल नहीं पढ़ रहा था, 2 दिन पहले नहीं पढ़ी थी, हफ्ता पहले भी नहीं पढ़ी थी, 10 दिन क्या महीना पहले भी नहीं दानियल पढ़ा होगा। मुझे पूरा याद है, क्योंकि जब उसने कहा ना दानियल, कुछ नहीं कहा उसने, और जैसे स्वर्गदूत ने कहा दानियल, मैंने कहा दानियल क्या? मुझे पढ़े भी काफी देर होगी दानियल में, और रोज बाइबल पढ़ता हूं, लेकिन मैं अलग कॉन्टिन्यूस पढ़ता हूं, ताकि जब मैं बाइबल पढ़ूं, नया नियम पुराना नियम इकट्ठा, कुछ भी छूटे ना, मैं बैलेंस बना के पढ़ता हूं बाइबल। मैंने कहा क्यों स्वर्गदूत ने मुझसे दानियल कहा, पवित्र आत्मा ने क्यों मुझसे दानियल कहा? मैंने दानियल की पुस्तक खोल ली, पढ़ना शुरू किया। दानियल 3 टाइम परमेश्वर के सामने जाता था, और परमेश्वर मुझसे यह कह रहा था कि तू रोज 3 टाइम मेरे सामने आएगा। और यह आसान नहीं था। 2 टाइम आसान है, सुबह रात को, वो मेरी लाइफ थी। 3 टाइम कैसे जाऊं? शाम का टाइम, काम का टाइम, चर्च का टाइम निकालना, शाम का टाइम, घंटे मेरे पूरे थे जितने होने चाहिए, पूरे टकाटक घंटे पूरे लग रहे हैं परमेश्वर में। लेकिन शाम का टाइम भी मैंने अपने बच्चों को आदत डाली रोज प्रार्थना करने की। वो रोज प्रेयर करते बिन नागा, बिना किसी छुट्टी के। एवरी डे हम रात को प्रेयर करते हैं और फायर प्रेयर करते हैं। जब मैंने अपने बच्चों को लीड किया फायर प्रेयर में, अब मेरी भी दिन में 3 बार हो चुकी है प्रेयर। और आप इमेजिन नहीं करोगे, जब जैसे ही खुदाबंद आपको बोलता है और आप उसे पूरा करना शुरू करते हैं, कि वो कैसे रास्तों को खोलता है जब आप उसकी स्पिरिट की आवाज को सुनते हैं। ऐसे रास्ते
जो आपने 5 साल बाद का प्लान बनाया हुआ है, 10 साल बाद का, वो स्वर्ग खोलते हैं और काम खत्म। आप तैयार हैं उसका पीछा करने के लिए? समझ गए क्यों मुसीबतें दे रहा था शैतान, क्यों पाप की ओर लेके जा रहा था शैतान? समझे कि नहीं? अपने हाथों को उठा, बोलो मैं समझ गया।